वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज अपन क्या शुरू करेंगे? पूर्वी मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया। उससे पहले अपन ने जो कल पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। मतलब कि मैंने वो वाली चोटियाँ नहीं लिखी, आपको कल ही बताया, वो वाली चोटियाँ नहीं लिखी जो मैंने नाम से बता दी थी। जैसे मंगरा मंगरी किधर है? उदयपुर, डूंगर डूंगरी, जयपुर, और एक और आपके भागर भागरी, जालोर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अलवर में है आपके भानगढ़, बेरांज। समझ में आ गया? और एक और सारी नाथ टाइटल वाली कहाँ पर आएगी? अलवर में, कमलनाथ को छोड़कर। बेराट, बरवाड़ा और बाबाई किधर है? जयपुर में। बा किधर है? जयपुर में। और बई किधर है? झुंझुनू में, मतलब बबई। और सीकर में क्या है? हर्ष पर्वत। इधर क्या है? इधर है हर्षनाथ। हर्षनाथ का हर्षनाथ पर्वत, हर्षनाथ का पर्वत या हर्षनाथ पर्वत। और सीकर में क्या है? हर्ष पर्वत। समझ में गया? समझ में आ गया सर। फिर जालोर में आपके जसवंतपुरा पर्वत। और जसवंतपुरा पर्वत की एक श्रेणी है, उसमें एक पर्वत है, उसका नाम है डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत में कौन सी नदी निकलती है? सागी नदी। फिर आपके उदयपुर, उदयपुर में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? कमलनाथ और कोटरा। और जालोर देख लिया, हाँ, सुंदा माता पर्वत। समझ में गया? समझ में आ गया सर। फिर अपन आज शुरू करेंगे पूर्वी मैदान। क्या शुरू करेंगे? पूर्वी मैदान। तो कमर बांध के बैठिए, क्योंकि आज अपन शुरू करेंगे पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। सुन में गया? सुन में आ गया सर। पूर्वी मैदान में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये हो गया अपने राजस्थान का रफ मैप। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसमें ये हो गया आपके राजस्थान का एक रफ मैप। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। नई पेज भी बनाते हैं। ये हो गया आपके राजस्थान का एक रफ मैप। समझ में गया? समझ में आ गया सर। और इधर हो गए आपके अरावली। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो अरावली है, अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में क्या है? पूर्वी मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये है हाड़ौती वाला भाग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसके अलावा आपको जो जो भाग दिख रहा है वो किस में आता है? पूर्वी मैदान में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो पूर्वी मैदान वाला जो भाग है वो मुख्यतः तीन नदियों के अपवाह तंत्र से बना है। एक अपने हो गई बाणगंगा, एक अपने हो गई बनास, एक अपने हो गई, अरे नहीं याद रहना पड़ेगा, वापस देखो देखो। सबसे पहले ये हो गया आपके राजस्थान का मैप, रफ मैप। ये हो गई अपने अरावली। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये हो गया आपके पूर्वी मैदान, सॉरी, ये हो गया आपके हाड़ौती का पठार। समझ में आया? समझ में आ गया सर। हाड़ौती के पठार के बाद जो जो बचा है वो सब क्या है? पूर्वी मैदान, इधर अरावली के पूर्व में। और यहाँ पर प्रमुख तीन नदियों के अपवाह तंत्र के कारण ये बना है। सबसे पहले बाणगंगा, फिर आपकी आती है बनास, और फिर आपके आती है माही नदी, जो किधर जाती है? गुजरात जाती है। समझ में आ गया? ये है आपके बाणगंगा नदी, जो पहले यमुना से मिलती थी, अब यमुना से नहीं मिलती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये है आपकी बनास नदी, जो किससे मिलती है? चंबल से। चंबल किससे मिलती है? यमुना से। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये है आपके माही नदी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर, सिंपल है। तो अपन जो ये पूर्वी मैदान है इसको भी इन नदियों के द्वारा ही पढ़ते हैं। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माही का मैदान। ये हो गया आपके माही का मैदान। माही का मैदान जो बनास के पास बने हैं वो बनास का मैदान। बनास का मैदान।
जो बाणगंगा नदी के पास बने वो हो गया आपके बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आया, समझ में आ गया सर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माही का मैदान। समझ में आया। ये है आपका दक्षिण राजस्थान। क्या है? दक्षिणी राजस्थान। ये है आपके अमरेरू हिल्स, जहाँ से क्या होते हैं, माही नदी की शुरुआत होती है। और इसके पास में क्या है? झील। क्या है? झील। यहाँ से निकलती है आपके माही नदी। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो माही नदी राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो माही नदी राजस्थान के 3 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। मतलब कि माही नदी का अपवाद तंत्र किधर है, या माही नदी का जो मैदान है वो कहाँ फैला हुआ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो यहाँ पर माही नदी 3 मैदान बनाती है, इसलिए माही नदी यहाँ पर 3 मैदान बनाती है, समझने के लिए केवल। देखो अभी ऐसे देख लो और फिर मैं मैप में भी बता दूंगा। सबसे पहले है बांगड़, बांगड़, बांगड़ का मैदान, सॉरी वागड़ का मैदान, बांगड़ नहीं, वागड़, वागड़, वागड़ का मैदान। फिर आपके आता है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। फिर आपके आता है कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। समझ में आया, समझ में आ गया सर। क्वेश्चन यहाँ से यही आता है, या तो ये किन किन जिलों में है, यह क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि ये मैदान कहाँ कहाँ पर है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। और बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है इनमें। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वागड़ का मैदान। ये तीनों मैदान कहाँ पर हैं? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। आप ये याद कर लो, ये तीनों किधर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। जो नहीं है वो उसका नाम में ही है कि वो नहीं है। समझ में गया, समझ में आ गया था। तो ये दोनों किधर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो वागड़ है, वागड़, वागड़ का मैदान, जिसमें एक के दौर तो है वागड़ की जगह अपन बागड़ लिख देता हूँ। बागड़, बागड़ का मैदान। इधर बा से तो आपको लेना है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। समझ में गया। और वापस पीछे वाला ड से लेना है डूंगरपुर। समझ में आया, समझ में आ गया सर, समझ में गया, समझ में आ गया सर। अब जो छप्पन का मैदान है, किसका मैदान है? छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। किधर है सर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। छप्पन का मैदान किधर है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सॉरी 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 सॉरी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर वाला तो हो गया, अब डूंगरपुर का नाम नहीं आएगा, अब क्या आएगा? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सॉरी बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सा है? बागड़ का या वागड़ का पठार, और छप्पन का पठार, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और खांटल का पठार, सॉरी कांठल का पठार। जो माही नदी है, माही नदी जो प्रतापगढ़ से गुजरती है, तो प्रतापगढ़ के पास से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रतापगढ़ के पास से। इसलिए माही नदी को क्या कहते हैं? काठल की गंगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये कहाँ से गुजरती है? प्रतापगढ़। इसमें आपको केवल क्या लेना है? प्रतापगढ़। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो इनमें दो दो ले लिए, ऊपर वाले दोनों में दो दो नाम ले लिए, फिर नीचे वाले में क्या लिखना है? सिर्फ एक नाम लेना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सब मैप में देख ले इसको, हाँ सब मैप में भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, प्रतापगढ़ में अकेले में क्या है?
कांठल का मैदान। कौन सा हो गया? कांठल का मैदान। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सा हो गया? छप्पन का मैदान। कौन सा हो गया? सर छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कौन सा मैदान हो गया? सर हो गया वागड़ या बागड़ का मैदान। समझ में आया? समझ में आ गया सर? सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपके, ये हो गया आपके वागड़ का या बागड़ का पैदा, वागड़ का या बागड़ का, वागड़ का या बागड़ का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर ये आपके हो गया कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। ये हो गया आपके, ये कौन सा हो गया? छप्पन का पठार, सॉरी छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। इसके बाद अपन देखेंगे माही का मैदान। कौन सा मैदान? माही का मैदान। माही का मैदान कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया पहले। अब देखो माही कहाँ से निकलती है? यहाँ से, राजसमंद से। खमनोर, खमनोर की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? यहाँ से क्या निकलती है? माही निकलती है और आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? एक मिनट, इसको ऐसे बनाता हूँ, आगे जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन अलग आते हैं। यहाँ से क्या निकली? बनास नदी निकली चंबल में मिलने के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? अब जो इसके जो मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, एक को तो कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान, ये वाला मालपुरा, और इधर कौन सा स्थान लिया जाता है? करौली। और मज़े की बात यह है कि बनास नदी न तो मालपुरा से निकलती है ना ही करौली से निकलती है। समझ में गया? समझ में आ गया सर? और यहाँ से राजसमंद से मालपुरा तक इस वाले जो मैदान है इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? मेवाड़ का मैदान समझ में गया? समझ में आ गया सर? सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। फिर आपके आता है कि सर इसमें ज़िले कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेवाड़ वाले में तो ज़िला आपको याद ही रखना है, RBC, RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, लगभग ये है। अब आपको दे देगी अजमेर का दक्षिणी भाग, तो आपको सही मानना है। इसके आसपास वाला आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा था अजमेर का दक्षिणी भाग, तो भी आपको मानना है। आपको दे दे कि आपको और कौन सा भी स्थान दे दें, जैसे कि आपको मतलब कि जैसे आपको अजमेर का दक्षिणी भाग दे दे। समझ में गया? समझ में गया? तो इसके आसपास वाले क्षेत्रों को भी आपको मानना है। मालपुरा और करौली का मैदान, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो माल किस में होता है? माल किस में होता है सर? सर माल होता है ATM में। ATM में नहीं, बहुत सारे ATMों में, मतलब कि बहुत सारे ATM हो जाएंगे तो S या ES लगाना पड़ेगा, अपन लगाएंगे S। क्या लगाएंगे? ATMs। माल किस में है? ATMs में। माल किस में है? ATMs में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? सॉरी अजमेर, हाँ दक्षिणी अजमेर ले सकते हैं। पूरा अजमेर किस में आता है? इसमें मालपुरा करौली के मैदान में। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? सिंपल है। सिंपल है। एक और बार बताता हूँ, देखो। अब देखो इसको ऐसे तो बांट दिया, हाँ सर बांट दिया। अब आप इसको ध्यान से देखो, जो बनास नदी है ये वाली, कौन सी नदी?
बनास नदी। कौन सी नदी? ये वो कौन सी नदी हो गई? बनास नदी हो गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। यहाँ से बनास नदी का उद्गम। और देखो, ये वाला जो भाग है कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान है ये वाला। ये क्या है? बनास नदी के थोड़े उत्तर में है। और ये क्या है? थोड़ा दक्षिण में है। नीचे है ये थोड़ा। हाँ सर, ये थोड़ा नीचे है इसलिए दक्षिण कह दिया, ये थोड़ा ऊपर है इसलिए उत्तर कह दिया। तो आपको समझना है कि जो मतलब कि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि दक्षिण, जो बनास का दक्षिणी मैदान है, दक्षिणी मैदान, उसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान भी कहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। मैदान, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ही दक्षिणी दक्षिणी बनास का मैदान ही मेवाड़ का मैदान है। और उत्तरी बनास का मैदान ही क्या है? मालपुरा करौली का मैदान। करौली का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार जिले देख लेते हैं। मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान, या आप इसे लिख सकते हैं दक्षिणी दक्षिणी बनास का मैदान। दक्षिणी बनास का मैदान। दक्षिणी बनास का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? आर बी सी, RBC वाले जिले आते हैं। समझ में आ गया? आर मतलब राजसमंद, राजसमंद। बी मतलब भीलवाड़ा। और सी मतलब चित्तौड़। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और मालपुरा करौली का मैदान भी इधर ही लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लो, समझने में सही रहेगा। मेवाड़ का मैदान, ये आप कह सकते हो मालपुरा करौली का, सॉरी मेवाड़ का मैदान, ये आप कह सकते हो दक्षिणी दक्षिणी अरावली का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। अब देखो, अब आपके आता है मालपुरा करौली का मैदान। किसका मैदान? मालपुरा और करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान जिसे उत्तरी उत्तरी बनास का मैदान भी कहते हैं। कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का मैदान, जिसे क्या कहते हैं? उत्तरी बनास का मैदान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो आप माल किस में रखते हो? ATM में। तो आपको बोलना है ATM। और ज़्यादा माल हो तो आप किधर रखोगे? ATMs में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो सबसे पहले आपके आएगा राजसमंद। राजसमंद तो आ गया ना? हाँ सर। तो फिर आपके आएगा अजमेर। फिर आपके क्या आएगा? अजमेर। फिर आपके आएगा टोंक। ये हो गया आपके अजमेर, ये हो गया टोंक, ये हो गया आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया। फिर आपके आता है बाणगंगा का मैदान, लास्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर।
बाणगंगा का मैदान। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जो बाणगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? बेराट 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 की पहाड़िया से। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये निकली ये निकली। हाँ सर, ये निकली। पहले ये 2012 से पहले यमुना में डायरेक्ट मिलती थी। अब ये 2012 से इनलैंड इनलैंड मतलब कि अंतर प्रवाह नदियों में शामिल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है सर। अब पढ़ाओ। इतनी देर क्या मैं मजाक कर रहा था? जो बाणगंगा का मैदान है ये राजस्थान में जो भारत के पूर्वी मैदान का जो मतलब कि राजस्थान में जो भारत का जो जो विशाल मैदान है, भारत का जो विशाल उत्तरी मैदान है, उसका क्या एक भाग है। जो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किससे बना है? वो बना है जलोढ़ से। जलोढ़ मतलब जल द्वारा ओढ़ाई गई। ये क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। इसलिए इसलिए जो देखो, भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे आप ले लो यूपी, बिहार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। भारत में भी जहाँ पर जलोढ़ का विस्तार है वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होगी। हाँ सर, ज़्यादा होगी। तो ये जो बाणगंगा का मैदान है यहाँ पर क्या है? जलोढ़ 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 मिट्टी का क्या है? विस्तार है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है? जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले आते हैं जयपुर, दौसा। समझ में गया? सॉरी, दौसा तो मतलब कि घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे जयपुर, अलवर। समझ में गया? यहाँ पर घनत्व ज़्यादा होते हैं। जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और घनत्व भी ज़्यादा होता है। समझ में गया? समझ में आ गया सर। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि जो मरुस्थल की जनसंख्या कितनी है, मतलब कि मरुस्थल की जनसंख्या का योगदान राजस्थान की जनसंख्या में कितना है? 40%। और जो मैदान की जनसंख्या का योगदान है वो भी क्या है? लगभग 40%। समझ में गया? समझ में आ गया सर। और कहने को तो जो मरुस्थलीय मैदान है वो कितना है? 60%। कितना है? राजस्थान का 60% हिस्सा है। और जो मैदान है वो कितना है? मात्र 23%। तो भी लगभग मरुस्थल जितनी जनसंख्या रहती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये बात आपको बतानी थी, बता दी। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है। अब देख लेते हैं जो बाणगंगा का मैदान है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, मतलब कौन कौन से ज़िलों में है। एक तो जयपुर में तो हो गई। जयपुर के पास दौसा। फिर आपके केटी, कोटपुतली, बेरोड। और के टी में भी होगा खैरतल तिजाना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। और अगर आपको इसके आसपास के एरिया भी दें तो भी आपको उससे गलत नहीं मानना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये आपके पूर्वी मैदान ख़त्म हो गया। बस इतना सही था? हाँ सर, इतना सही था। एक बार अपन क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा किसका मैदान? इसका मैदान। किसका मैदान? सबसे पहले अपन ने देखा कि जो पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले माही का मैदान, फिर बनास का मैदान, फिर बाणगंगा का मैदान। सबसे पहले अपन ने पढ़ा माही का मैदान। माही का मैदान। समझ में आया? समझ में आ गया सर। माही का मैदान। जो माही का मैदान 3 भागों में है। किन किन भागों में? एक कांठल का मैदान, एक छप्पन का मैदान और एक वागड़ का मैदान। जो वागड़ का मैदान है, वागड़ का मैदान के नाम में ही उसके ज़िले छुपे हुए हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। समझ में गया? बाकी दोनों किधर हैं? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसमें जो जो एक है कांठल, कांठल का मैदान केवल किस में है? प्रतापगढ़ में। और छप्पन का मैदान क्या है? इन दोनों में। समझ में गया? समझ में आ गया। कहाँ पर? इन दोनों में। कौन दोनों में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। यहाँ पर भी दिया हुआ है जैसे वागड़, वागड़ के नाम में ही इसके ज़िले छुपे हुए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कांठल का मैदान प्रतापगढ़। फिर आपके आता है बनास का मैदान। बनास का मैदान है आपके
दो भागों में, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। ना तो बनास नदी मालपुरा से निकलती है, ना बनास नदी करौली से निकलती है, तो भी इसे क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। इसका नाम क्या है, मेवाड़ का मैदान, जो जो मतलब कि दक्षिण में है थोड़ा, और मालपुरा करौली का मैदान क्या है, उत्तर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। इसके ज़िले कौन से, दक्षिणी मैदान के तो ज़िले हैं, दक्षिणी बनास के मैदान के तो ज़िले हैं आरबीसी वाले, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ वाले। और उत्तरी बनास के मैदान वाले ज़िले कौन कौन से हैं, उत्तरी बनास का मैदान या मालपुरा करौली का मैदान। इसके ज़िले कौन कौन से हैं, इसके एटीएम्स वाले अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये विस्तार से लिखा हुआ है, मेवाड़ का मैदान या दक्षिणी बनास का मैदान, आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। फिर आपके आता है मालपुरा करौली का मैदान। किसका मैदान, मालपुरा और करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। उत्तरी बनास का मैदान, आजकल उत्तरी बनास दक्षिणी बनास का मैदान ऐसे आता है एटीएम्स में, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। फिर आपके आता है बाणगंगा का मैदान, किधर है, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर। समझ में गया, समझ में आ गया सर। तो ये आपका चैप्टर क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।